गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं लक्ष्मीबाई मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी, आज की पहली क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट का फर्स्ट पेपर एनिमल डाइवर्सिटी। एनिमल डाइवर्सिटी के बारे में आप पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। एनिमल डाइवर्सिटी की फर्स्ट यूनिट है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी में हम डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जिसमें है हायरार्की, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, कॉन्सेप्ट ऑफ फाइव किंगडम, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जिसमें हम डिस्कस करेंगे ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सीलॉम, एम्ब्रियोजेनी, सेगमेंटेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, फाइला अप टू क्लास लेवल। ये सब टॉपिक हम फर्स्ट यूनिट में डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे टेक्सोनॉमी, हायरार्की। टेक्सोनॉमी जो वर्ड है, दो वर्ड से डराइव हुआ है। पहला वर्ड है टेक्सिस, जिसका मीनिंग है अरेंजमेंट या ऑर्डर करना। सेकंड है निमोस, जिसका मतलब है लॉ या साइंस। It means taxonomy is a branch of biology that refers to the process of classifying different living species. It includes classification, nomenclature and आइडेंटिफिकेशन। यानी टेक्सोनॉमी के अंतर्गत हम जंतुओं को डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। अब हमें डिफरेंट एनिमल्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करने की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि पृथ्वी पर लगभग 10 लाख से भी अधिक एनिमल स्पीसीज पाई जाती हैं, जिनका पर्टिकुलर एक अलग अलग स्पीसीज का वर्णन करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम उन स्पीसीज को समान और असमान लक्षणों के आधार पर, कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, और इसी प्रोसेस को कहते हैं क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन का अध्ययन साइंस की जिस ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है, उस ब्रांच को हम कहते हैं टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी की हिस्ट्री या डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले इसमें नाम आता है अरिस्टोटल का, जिसे फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। अरिस्टोटल ने सबसे पहला प्रयास किया एनिमल क्लासिफिकेशन का। उन्होंने एनिमल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एनीमा एंड इनीमा। एनीमा जिसके अंतर्गत आरबीसी एब्सेंट होती हैं, और इनीमा जिसके अंदर आरबीसी प्रेजेंट होती हैं। आगे चलकर इनीमा को दो ग्रुप्स में फिर से डिवाइड किया, ओवीपेरा एंड विविपेरा। सेकंड, अगर हम बात करें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये बहुत फेमस नोमेनक्लेचर है जिसके बेसिस पर एनिमल्स का नोमेनक्लेचर किया जाता है। ये कैरोलस लीनियस ने इसको डेवलप किया था। थर्ड है फोर किंगडम सिस्टम। फोर किंगडम सिस्टम 1938 में हर्बर्ट एफ कॉपलैंड ने ये पद्धति दी थी। इस पद्धति के अंतर्गत उन्होंने एनिमल्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया, जिसमें फर्स्ट है मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमलिया। ऐसे ही 5 किंगडम सिस्टम जो कि विटेकर ने दिया था, इसमें संपूर्ण एनिमल्स को 5 किंगडम्स में ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। ऐसे ही 6 किंगडम्स सिस्टम जिसे दिया था कार्ल हुज ने 1977 में। इन सभी का हम डिटेल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज हम इनका आउटलाइन देख रहे हैं कि किस तरह से टेक्सोनोमी
का डेवलपमेंट हुआ, धीरे धीरे एनिमल्स को किस तरह से एक व्यवस्थित ग्रुप्स में रखा जाने लगा, उनका क्लासिफिकेशन किया गया। व्हाट इज टेक्सोनॉमिक हायरार्की? क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन हमें किस ऑर्डर में करना है, किस तरह से ग्रुप्स में डिवाइड करना है, पहले बड़ा ग्रुप फिर छोटा ग्रुप, या फिर पहले छोटा या बड़ा। इस तरह से एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है जिसके अंतर्गत एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है। उन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के स्टेप्स को या कैटेगरीज को टेक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। तो टेक्सोनॉमिक हायरार्की इज द प्रोसेस ऑफ arranging various organisms into successive level of biological classification, either in a decreasing or an increasing order from kingdom to species and vice versa. Each of this level of hierarchy is called taxonomic category और rank। यानी जिन स्टेप्स के अंतर्गत हम क्लासिफिकेशन करते हैं, उन प्रत्येक स्टेप्स को कैटेगरी, रैंक या टेक्सोन कहा जाता है। टेक्सोन इज रेफर टू एज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड एज ए यूनिट। जैसे हम पहले बड़े ग्रुप्स में रखते हैं, किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, तो ये प्रत्येक जो क्लासिफिकेशन की कैटेगरीज हैं, रैंक हैं, इन कैटेगरीज और रैंक को एक सिंगुलर वर्ड के लिए टेक्सोन और प्लूरल वर्ड में टेक्सा नाम दिया गया है। तो टेक्सा क्या है? क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन की एक यूनिट है। ये टेक्सोनॉमिक हायरार्की का एक डायग्राम है। टेक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ टेक्सा आर कॉल्ड हायरार्की। यानी टेक्सा के अरेंजमेंट को ही टेक्सोनॉमी हायरार्की कहा जाता है। कि क्लासिफिकेशन के जो स्टेप्स हैं, जो कैटेगरीज हैं, उनको या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर के प्रत्येक स्टेप जो टेक्सा हैं उनको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में हमने यहाँ अरेंज किया है। उस अरेंजमेंट को ही टेक्सोनॉमिक हायरार्की कहा जाता है। द टेक्सोन इज क्लासिफाइंग यूनिट ऑफ एनी रैंक। जो भी टेक्सोन है वो क्लासिफिकेटरी यूनिट की क्या है? रैंक है। कोई भी जो रैंक है क्लासिफिकेशन की, उसी को हम क्या कहते हैं? टेक्सोन कहते हैं। टेक्सोन एक सिंगुलर वर्ड है और टेक्सा एक प्लूरल वर्ड है। तो टेक्सोनॉमिक हायरार्की में हमने जो यहाँ डायग्राम दिखाया है उसमें एक पिरामिड दिखाया है, और पिरामिड के अंदर डिसेंडिंग ऑर्डर के अंतर्गत क्लासिफिकेशन जो टेक्सा हैं, टेक्सोन्स हैं, उनको हम देखते हैं। सबसे पहला और बड़ा जो है वो डोमेन, उसके बाद किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। स्पीसीज सबसे छोटी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाती है। स्पीसीज के अंतर्गत उन ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है जिनमें मैक्सिमम सिमिलरिटीज होती हैं, जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। उन सभी एनिमल्स के ग्रुप को स्पीसीज कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं। स्पीसीज, डिफरेंट स्पीसीज जिनमें समानताएं होती हैं, उन डिफरेंट स्पीसीज को मिला के फिर अलग से ग्रुप या कैटेगरी या टेक्सोन में रखते हैं। उस टेक्सोन को हम जीनस कहते हैं। और जीनस जो आपस में सिमिलरिटीज रखते हैं, उन जीनस को एक अपर कैटेगरी के अंतर्गत इंक्लूड करते हैं। उस कैटेगरी को फैमिली कहते हैं। डिफरेंट फैमिलीज जो सिमिलरिटीज रखती हैं, उन डिफरेंट फैमिलीज को ऑर्डर के अंतर्गत रखते हैं। बहुत सारे ऑर्डर जो आपस में कैरेक्टरिस्टिक्स में
सिमिलरिटी समानता रखते हैं उनको एक और बड़े ग्रुप जिसको क्लास कहते हैं उसमें शामिल करते हैं। डिफरेंट क्लास मिलकर फाइलम फाइलम बनाते हैं। फाइलम मिलकर किंगडम और किंगडम मिलकर डोमेन का निर्माण करते हैं। इस तरह से क्लासिफिकेशन हायरार्की के अंतर्गत डोमेन के अंतर्गत जर्नल जो कैरेक्टर्स होते हैं उनकी अधिकता होती है, लेकिन क्लासिफिकेशन हायरार्की में हम जैसे जैसे इस पिरामिड में नीचे की तरफ आएंगे स्पेसिफिक कैरेक्टर्स बढ़ते जाएंगे। तो स्पीसीज जो है उसमें उन एनिमल्स का ग्रुप है जिसमें स्पेसिफिक कैरेक्टर्स जो हैं उनकी अधिकता होती है। इस तरह से टैक्सोनॉमिक हायरार्की का निर्माण होता है। टैक्सोनॉमी हायरार्की की कैटेगरीज की अगर हम बात करें तो हमने अभी देखा कि जो किंगडम है, किंगडम इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन विच is divided into subgroups at various level. There are 5 kingdom. एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें जैसे विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम दिया था। उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया जैसे एनिमलिया, प्लांटी, फंगाई, प्रोटेस्टा और मोनेरा। नेक्स्ट कैटेगरी है फाइलम। फाइलम is the next level of classification and is more specific than kingdom. ये kingdom से ज़्यादा specific है। There are 35 phyla in kingdom Animalia. For examples हम बात करें पोरीफेरा है, कॉर्डेटा है, आर्थ्रोपोडा है, एनेलिडा है, ये सारे फाइलम्स हैं। क्लास was the most general rank in the taxonomic hierarchy until phyla were not introduced. Kingdom Animalia include 180 classes including class Mammalia, Reptilia, Aves, etc. Next है ऑर्डर। ऑर्डर इज अ मोर स्पेसिफिक, क्योंकि हमने बात करी थी कि टेक्सोनॉमिक हायरार्की में जो पिरामिड स्ट्रक्चर हमने देखा उसमें जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे स्पेसिफिक कैरेक्टर्स बढ़ जाएंगे। तो ऑर्डर इज ए मोर स्पेसिफिक रैंक देन क्लास। द ऑर्डर constitute one or more than one similar families. There are around 26 order in class Mammalia such as primates, carnivora, etc. Next step या category है family. This category of taxonomic hierarchy includes various genera that share few similarities. For example, the family in the order Carnivora include Canidae, Felidae, Uridae, etc. Next step, genus. A group of similar species form a genus. जो similar species होती हैं उनका groups genus का formation करता है. Some genera have only one species and is known as monotypic, whereas some genus have then one species and more than one species and is known as a polytypic species. कुछ जो जीनस होते हैं उनमें केवल एक ही स्पीसीज होती है, उनको मोनोटाइपिक, और जिनमें एक स्पीसीज से ज़्यादा होती हैं उनको पॉलीटाइप जीनस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे lion, tiger are placed under genus Panthera. Next step और सबसे specific category है species. It is the lowest taxonomic hierarchy. There about 8.7 billion different species on the earth. It refers a group of organisms that are similar in shape, form,
reproductive features, species can be further divided into subspecies. स्पीसीज वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपस में एक दूसरे से रिप्रोड्यूस करते हैं और मैक्सिमम सिमिलरिटी दर्शाते हैं, तो उन टेक्सोनोमी की लोवेस्ट लेवल ऑफ हायरार्की को स्पीसीज कहा जाता है। जोहन रे ने स्पीसीज वर्ड दिया था। नेक्स्ट, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।